देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच तो अब ये बहुत ज्यादा हमें आज बताने की जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच कौन होते हैं, मतलब ये स्पीच के काइंड होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे यूनिट, ग्रामेटिकल यूनिट जो मिल के किसी स्पीच को फॉर्म करते हैं। भाई जो पार्ट होगा इसका मतलब उन्हीं से तो मिलके फॉर्म होगा। तो कोई स्पीच, कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ जिनसे मिलके फॉर्म होता है, उन्हीं ग्रामेटिकल यूनिट को आप पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो दुनिया में आप कोई भी सेंटेंस बोले, कोई भी जब भी, चाहे कोई भी पैराग्राफ, उसमें जो सेंटेंसेज यूज हो रहे हैं, या कोई भी आप स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, वहां जो सेंटेंसेज यूज हो रहे हैं, उसमें कई वर्ड्स होते हैं। तो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं कोई ग्रामेटिकल यूनिट होते हैं, और वही हर यूनिट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच किस आधार पे होता है, जो उनका फंक्शन होता है। जैसे सेंटेंस में पर्टिकुलर फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये सब्जेक्ट है, कि ये वर्ब है, कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि क्या है। तो जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब होते हैं। अब इनके अलग अलग रोल होते हैं। ये जो रोल्स हैं, जब हम नाउन, प्रोनाउन, इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। और एक बेसिक क्लास में पहले ले चुका हूँ, और शायद आप सभी को इतना जरूर मालूम है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो उस पर मैं अभी अपनी बिल्कुल भी क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि वहां टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो जितनी भी आपकी पूर्व नॉलेज है, उस नॉलेज के केवल अप्लीकेशन वाले पार्ट का यूज करना, थ्योरी की समझ जरूरी ही नहीं है। सिर्फ आपको जितना ही पता है, बस उस चीजों का बस यहाँ पे इस्तेमाल, बस और कोई चीज नहीं है। मैं बस एक एक लाइन में हल्का सा बस एक रिवाइज वे में बताना चाह रहा हूँ कि नाउन का मतलब क्या होता है। एनीथिंग दैट वी कैन सी, ठीक है, टच एंड फील थ्रू अवर हार्ट्स। ठीक है, कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर फील कर सकते हैं, वो आपका नाउन हो जाता है। प्रोनाउन कुछ और नहीं है, बस वो कुछ सेकंड के अंदर बता रहा हूँ। प्रोनाउन कुछ और नहीं है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। नाउन की जगह पे, जैसे राम है, तो राम को जब दोबारा आपने बोला राम, राम यस्टरडीज इन क्लास, ठीक है, इन क्लास 10th, आपने ये बोला, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो अब सीधी सी बात है, अगर इसके बाद आप राम वाला सेंटेंस लिखें, उसी के बाद ही इज अ गुड स्टूडेंट लिखें, यानी इसका मतलब ही कौन है, राम को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रामर का नियम ये कहता है कि जब एक बार किसी वर्ड को आपने लिख दिया तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरा वर्ड लेके आइए, वो फिक्स है। तो उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। जब आप बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जब वर्ब की आप बात करते हैं, तो ये क्या करता है, वह जो भी सेंटेंस आपका होता है उसमें एक्शन को बताता है, एक्शन या स्टेट को बताता है। ठीक है, ये वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब में भी आप दो प्रकार के वर्ब पढ़ते हैं, एक फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं और दूसरे नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इनके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन, ठीक है, और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि आप फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट के पर्सन का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो पर्सन और नंबर का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन नॉन फाइनाइट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद से जब आप एडवर्ब की बात करते हैं, तो एडवर्ब क्या होता है जी, एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों की विशेषता बताता है। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता, ये अपने दिमाग में रखना है। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ये बहुत बेसिक अंतर है, तो ध्यान रखना, आपको कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन प्रोनाउन, और एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की विशेषता। ठीक है जी। अब एक छोटा सा जो है, मैं एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। एडवर्ब के हम तीनों एग्जांपल लेके तुरंत बहुत कुछ सेकंड में मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि रवि इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या हो गया, रवि एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे गुड जो है, ये क्या है, एडजेक्टिव है।
अगर मैं क्या कर दूं, इसके पहले एक वर्ड लगा दूं वेरी, अभी ये जो वेरी गुड है, तो अब ये जो वेरी वर्ड है, ये बॉय कितनी गुड के बारे में और चीजें ऐड कर रहा है और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है खुद को। तो जो चीज किसी मतलब एडजेक्टिव के बारे में और ज्यादा मॉडिफाई करेगा और ज्यादा बताएगा, वो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। ये आपका एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से हमने कहा कि सीता, ठीक है, वॉक्स स्लोली, सीता जो है धीरे धीरे चलती है। तो ये जो स्लोली है, ये इस वर्ब की विशेषता बता रही। सीता चलती है भैया, कैसे चलती है, स्लोली, तो चलने की विशेषता ये स्लोली बता रहा है। तो क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। लेकिन अगर हमने ये बोला कि सीता, सीता वॉक्स, ठीक है, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, जो वेरी है ये अब स्लोली के बारे में और बता रहा है। तो स्लोली ऑलरेडी जब एडवर्ब है, तो सीधी सी बात, तो वेरी भी क्या हो जाएगा, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बता रही हैं तुझे आप। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से एडवर्ब ने किसके किसके बारे में बताया, एडजेक्टिव के बारे में बताया और ज्यादा, और किसके बारे में बताया, एडवर्ब के बारे में बताया और वर्ब के बारे में बताया। तो ये एकदम अपने दिमाग में आप सभी को रख लेना है, जितने भी स्पेशली नए लोग हैं। क्या स्मिता क्लास में है अभी, स्मिता और विनीता, ये नए लोग आए हैं, क्लास में है कि नहीं है? अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब प्रीपोजिशन तो आप सभी को बचपन से पता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी तो पहले आके पोजीशन लेता है। पोजीशन किसके पहले लेता है, यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से उसके रिलेशन को बताता है, वही कहलाता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन वह पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से उसके अपने संबंधों को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट ऑफ स्पीच में संबंध को जोड़ता है और यही प्रीपोजिशन कहलाता है। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ता है, वही कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन तो हमने खूब जम के पढ़ लिया है। वही सारे कंजंक्शन है। तो अब हम डीपर लेवल पे भी जब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, इसके बाद हम अगला टॉपिक प्रीपोजिशन और कंजंक्शन ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बिल्कुल नंदिनी सही है। तो मेरे ख्याल से अब सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपने सीख लिए हैं। अब उन सारे पार्ट ऑफ स्पीच का आपको बस इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है आप सभी को। देखिए, सबसे पहला आपका सामने जो सेंटेंस है, यस्टरडे द फॉलोइंग एग्जांपल्स, इसमें क्या है, दैट काइंड ऑफ जोक डज नॉट अम्यूज मी। तो यहाँ पे अम्यूज क्या है, ये वर्ब की तरह आया है और आपसे बोला जा रहा है कि इसको आप क्या करो जी, इसको बना दो एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ जोक डज नॉट गिव मी एनी अम्यूजमेंट। ठीक है, सॉरी, इसको नाउन बना दो। अब क्या हो गया कि अब ये बन गया अम्यूजमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपने देखा कि किस प्रकार से एक वर्ब को नाउन बना दिया गया है। तो मेरे, यस, नहीं मैंने बता तो दिया नाउन है, हाँ वो बाय मिस्टेक एडजेक्टिव मैंने बोल दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से चेंज किया गया है। थोड़ा सा आपको अगर नाउन बनाना है तो एक दूसरा वर्ब जो सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो उसको यूज करिए और उसको नाउन बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कास्ट, इट कास्ट 12 रुपीज, यहाँ पे कास्ट वर्ब है और अब आप इसको जो है आप बना रहे हैं, नाउन बना रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं नाउन के रूप में। तो अब क्या हो जाएगा, द कास्ट इज 12 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधे सीधे हो गया, तो ये नाउन के रूप में आ गया। तो इसी प्रकार से जो है चीजें हो रही हैं, आपको बस ध्यान देना है कि कैसे उस चीज को करना है, कहाँ से कैसे बनाया जा रहा है। चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि किसमें किसको बनाना है, तो बेहतर होगा कि हम उन एग्जाम्पल्स को लें जहां पे आपसे बताया जा रहा है कि किसमें कन्वर्ट करना है। बस ये तो आपको देखना है कि अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें इन्होंने कन्वर्ट किया है। अब तो आपके सामने एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली एकदम क्लियर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसमें काम करना है, अब आपको काम करके बताना है। ठीक है, आप सभी से थोड़ा रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ काम है,
तो मैं आपकी क्लास लूंगा, मतलब 20 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं आज की क्लास छोड़ दूंगा, फिर हम लोग कल से क्लास करेंगे, और कल से हो सकता है हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस द नाउन, ठीक है, इन द इटैलिक्स बाय वर्ब। आपको क्या करना है कि जो नाउन आपको जो नाउन आपको दिख रहा है प्रपोजल्स, ठीक है, तो ये जो है नाउन आपको अब इसको क्या करना है जी, रिप्लेस द नाउन्स इन इटैलिक्स बाय वर्ब, यानी इन नाउन्स को आपको वर्ब बनाना है, यानी ये जितने भी आपको सेंटेंस आपको दिख रहे हैं इसमें नाउन्स को किसमें चेंज करना है जी, वर्ब में चेंज करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए काम बहुत कठिन नहीं, आपको ये पता चल चुका है। नंदिनी सबके सामने मत बताओ नींद आ रहा है, नहीं तो फिर सब सोने लगेंगे, सब कहेंगे हमको नींद आ रहा है सर, अब आपकी क्लास हो गई है। तो ऐसा ना करिए आप। मैं तो बड़ी मजबूरी में वो लेता हूँ, मैं मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे काम है कुछ, है ना। चलिए अब ध्यान दें यहाँ पे, ही रिजेक्टेड ऑल अवर प्रपोजल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, अब इसको आपको बनाना है, प्रपोजल को वर्ब में ले जाना है, तो कैसे बनाएंगे। ऐसे नहीं बताने पे मैं चलेगा, पूरा पूरा सेंटेंस जो बताएगा मैं उसी का मानूंगा, या फिर वहां से पूरा सेंटेंस बनाइए जहां से चेंज हो रहा है। दिव्या ने बनाया है कि वाट एवर वी प्रपोज्ड इज रिजेक्टेड बाय हिम, एकदम सही है दिव्या, बहुत ही शानदार। आपने क्या किया कि इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करके बना दिया, ये अच्छी बात। देखिए जब आप लोग ऐसे करते हैं तो दिल खुश होता है कि आप नकल नहीं करते हैं, अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वैसे तो बुरी बात नहीं, नकल भी हर कोई, मैं नहीं कहता हूँ नकल करते हैं, हो सकता है आप भी वैसा ही सोच रहे हो जैसा गाइड दिया हो। ठीक है। अच्छा अब आगे ध्यान दीजिए, आरती गुप्ता का है ही रिजेक्टेड ऑल दैट वी प्रपोज, ठीक है। नंदनी क्या बोल रही हैं, अरे भाई चंचल ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा नींद भग जाती है, तब ठीक है, हम सोचे भाई आप लोग मुझे निराश कर देंगे। चंचल बोली है इस क्लास में नींद भग जाती है, अच्छा लगा सुनकर। नंदनी कह रही ही रिजेक्टेड ऑल दैट वी प्रपोज्ड। विनीता ही रिजेक्टेड ऑल दैट वी, हाँ ठीक है। छाया, छाया आपने कहाँ बनाया है, ऊपर ही बना दिया था, ठीक है छाया। he rejected all that we proposed। ठीक है गुलाब जी, अगर किसी का छूट जाए तो भी नाराज नहीं होना है। all which all the things which we proposed, ठीक है, अच्छी कोशिश है सतीश जी। all our proposed matter was rejected, गुड स्मिता, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो सर आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं बट सेंटेंस नहीं बन पाता, कोई बात नहीं, ये तो धीरे धीरे बनने लगेगा। पेशेंस रखना होगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट से जुड़ी हो, और धीरे धीरे आ जाओगी आप। तो बस कंटिन्यूअसली जुड़ना है, किसी दिन क्लास नहीं छोड़ना है, कम समझ में आए तो भी रुके रहना है। अगर ये हैबिट बनी रही तो निश्चित रूप से आप सीखोगे, ठीक है। तो बस कोशिश करते जाइए, बाकी धीरे धीरे आता रहेगा, पेशेंस बनाए रखना है। तो क्या हो गया जी कि मुझे दो तीन बहुत अच्छे अच्छे आप लोग के इसमें अच्छे दिखे, जो आप लोगों ने थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं जी, और जो अलग बनता है उसको नोट कर लिया करें दूसरे लोग। स्टील गेन्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द एडिशन ऑफ निकल, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ को आपको बनाना है, स्टील जो है स्ट्रेंथ गेन करती है जब उसमें क्या हो जाता है, निकल का एडिशन हो जाता है। अरे वाह जी, ठीक है, बहुत अच्छा। एडिशन ऑफ निकल स्टेंगन्स, ठीक है, स्टेंगन्स स्टील, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, ठीक है नीतू, एकदम अच्छी कोशिश है। ऑल ओवर प्रपोजल, ऑल ओवर प्रपोज नहीं, थोड़ा सा आप सेंटेंस बनाने में नीतू दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे आप कर लोगी, आ जाएगा आपको धीरे धीरे, बस प्रयास करिए थोड़ा सा। स्टील गेन्स स्ट्रेंथलेस, नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी जो है नाउन है, और स्ट्रेंथ को ही वर्ब बनाना है।
तो इसमें वर्ब नहीं बना पाई हो छाया वैसे, एडिशनल नहीं होगा, एडिशन बोलिए, एडिशनल की जरूरत नहीं, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। तो स्मिता यहाँ पे गलत आपका हो जाएगा, आप बस एडिशन ऑफ, ठीक है, निकल बोल दीजिए, एडिशन ऑफ निकल, ठीक है, निकल स्टेंगन, ठीक है। अब यहाँ पे और गड़बड़ी हुई है, ग्रामर भी सही करना होगा, स्टेंगन्स होगा, ठीक है। तो मतलब जब आपका जो है ये इस तरह से कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो वहां पे आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है, स्टिल स्ट्रेंथेंड, ठीक है, व्हेन निकल इज एडेड, वाह क्या बात है, ठीक है, ये भी अच्छी कोशिश है नंदिनी। इफ वी ऐड निकल, स्टील इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथेंड, बहुत अच्छा सतीश देसवाल जी, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं भाई, मन तो खुश कर रहे हैं आप लोग, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। रुचि ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में और काम करना पड़ेगा। विनीता स्टील, नहीं नहीं एडिशन नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, व्हेन वी ऐड, यहाँ ऐसे करिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ठीक है स्मिता, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने लिए तालियां बजाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही मेड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई मी विथ फायर, ठीक है, ही मेड मी एन एग्रीमेंट, ठीक है, तो उसने एक एग्रीमेंट किया टू सप्लाई मी फायरवुड, कि फायरवुड वो सप्लाई करेगा, तो ये तो बहुत आसान है। दिव्या आज पूरा पैसे वैसे बना रही हैं आप, अच्छी कोशिश है। अच्छा यहाँ पे क्या है जी, अरे कोई आप लोग ग्रामर के ग्रुप में बोल दो कि मैं क्लास चल रही है, बिल्कुल सभी लोग एकदम सही कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, टाइम लगेगा, सभी का बहुत अच्छी कोशिश है, सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आगे देखिए जी, हिज पर्पज इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर, साधना, आप साधना कब ज्वाइन की हैं? साधना आपने कब ज्वाइन किया है? रिप्लाई, देखो साधना यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अच्छा आप 6-7 दिन पहले ज्वाइन की हो, आप बिल्कुल मत परेशान हुई, ये टॉपिक आज हम एंड कर देंगे, इसके बाद एकदम नया टॉपिक शुरू होगा, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अगर आज नहीं भी समझ में आ रहा तो परेशान मत हुई, ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस के आधार पे, और ये लोग थोड़ा ज्यादा दिनों से पढ़ रहे हैं ना, तो ये लोग अनुभवी हो गए हैं, ऐसा नहीं कि इन लोग को बहुत ज्यादा समझ में आ जा रहा है या इनको मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया, जो आपको बता रहा हूँ वही इनको भी बता रहा हूँ, लेकिन ये लोग थोड़ा अनुभवी हो गए इसलिए इन लोग का कॉन्फिडेंस आई है, इसलिए लोग बना रहे हैं, आप भी बना लोगी, बस थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो एक नाउन है ना, उस नाउन को हमें वर्ब में बदलना है, तो सेंटेंस को बस खेल खेल उसे खेलना है केवल, हम्म, खेलना और कुछ है ही नहीं। हम्म, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है, हिज पर्पज इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर, उसका पर्पज उसके लेटर से क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि मतलब वह क्या पर्पज रखता है, यानी उसकी क्या इच्छा है, वो क्लियर नहीं है उसकी लेटर से। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले दिव्या का है, हिज लेटर कैन नॉट क्लियर हिज इंटेंशंस, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि पर्पज जो है, लेकिन फिर यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है कि पर्पज जो है इसको आपको बनाना है वर्ब में, तो दिव्या ये थोड़ा सा आपका इस बार सही नहीं है, इसको और सही करना है, ठीक है, इसको सही करिए, मैं सबका पढ़ रहा हूँ बारी बारी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंशन है ना, ये वर्ब नहीं बन पाया है, तो इसको वर्ब में बनाइए। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, चंचल ने व्हाट ही प्रपोज्ड इन लेटर इज नॉट क्लियर, वाह वाह, ये भाई किसने बनाया है,
अच्छा अच्छा कोशिश है। किसने बनाया है? चंचल। हम्म। चंचल का सही है, एकदम सही, अच्छी कोशिश है। कंचन के क्या है? हिज लेटर इज नॉट क्लियर हिज पर्पज, ये गलत है कंचन, क्योंकि आपने वर्ब के रूप में प्रपोज को नहीं यूज किया है, इसका वर्ब बनाना है। ठीक है। नंदनी ने इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर दैट ही प्रपोज्ड, ठीक है, ये दैट ही प्रपोज्ड। हम्म। ठीक है। मतलब पर्पज को आप वर्ब बना रहे हैं, कोशिश अच्छी कर रहे हैं। या ये भी, जैसे जब आपको कोई मतलब अपने तरीके से व्हाट ही वांटेड टू से, ठीक है, या व्हाट ही वांट्स टू से, तो अपने तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सतीश देसवाल जी ने बनाया है, इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर व्हाट ही इंटेंड्स। ठीक है, अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है। राजकुमार जी का है, इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर व्हाट हिज मोटो इज। वाह, राजकुमार जी के लिए तालियां, अच्छी कोशिश है राजकुमार जी। हाँ, छाया, वैसे छाया आपका तो सही था, मैंने बता तो दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हिज लेटर इन पर्पज इज नॉट क्लियर। थोड़ा सा नीतू, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे पता है आप अभी थोड़ा कोशिश कर रही हो, आप 60% तक आ गई हो, 70 तक आ गई हो, थोड़ा 30 और सुना बाकी है। लेकिन आप ऐसे कोशिश करते रहिए, इसमें रुकना नहीं है। रुचि कुमारी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में सिर्फ थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, आपकी समझ अच्छी है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में और सही सुधार करना है। ठीक है। राजकुमार जी का सही था, गुलाब जी का ही प्रपोज्ड दैट इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी सेंटेंस स्ट्रक्चर गुलाब जी उतना बढ़िया से नहीं जा रहा है जितना अन्य लोग का गया है, दो तीन लोग का जिनका सही हुआ। हिज लेटर डजंट क्लियर व्हाट ही, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही स्मिता, अच्छी कोशिश है, व्हाट ही पर्पजेज। ठीक है। दिव्या का हिज लेटर डज नॉट इंटेंड हिज पर्पज। ठीक है दिव्या, कोशिश ठीक है। आरती, व्हाट ही इंटेंड्स इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर व्हाट ही पर्पज। बस एक बार चेक कर लो, पर्पज तो मैंने कभी वर्ब के रूप में यूज नहीं किया है। तो अगर पर्पज हो सकता है, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो नाउन मतलब वर्ब के रूप में भी हो सकते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि पर्पस तो मैंने पर्पस नहीं पढ़ा है, तो आप पर उसकी जगह पे सिनोनिम लिख के आ जाइए ना। इंटेंशन ले आइए, इंटेंशन का वर्ब बनता है इंटेंड, तो उसको लेके आ जाइए। पर्पस तो शायद नहीं होता है ना, कभी आपने सुना नहीं होगा किसी को पर्पस्ड। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश अच्छी की है, जैसे आपने स्ट्रक्चर बना लिया है, अब बस इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए। दूसरे इसके सिनोनिम को, इंटेंशन, व्हाट ही वांटेड टू से, ठीक है, इज नॉट, जैसे सेंटेंस आपका क्या है कि हिज पर्पस इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर, यानी इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर, या हिज लेटर डज नॉट, नहीं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हम्म हिज लेटर डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट ही इंटेंट्स। ठीक है, एक तो ये हो सकता है उसका लेटर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, हिज लेटर डज नॉट शो व्हाट ही इंटेंट्स। ठीक है, जो वो इंटेंड करता है वो उसका लेटर शो नहीं करता है। ठीक है, वो उसका लेटर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये चीज हो सकता है। अच्छा, विनीता ने बनाया ही डज नॉट इंटेंड क्लियर फ्रॉम हिज लेटर। ये सब थोड़े से स्ट्रक्चर में ना मीनिंग उतना बढ़िया से नहीं, यू कांट गेट एडमिटेड विदाउट अ टिकट। स्मिता आगे बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, आप आगे भी बढ़ना जरूरी नहीं, तो वहीं पे आप लोग रुके रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। यू कैन नॉट गेन एडमिशन विदाउट अ टिकट, तो यू विल नॉट गेट एडमिटेड, बहुत सही, जितने लोग भी गेट एडमिटेड लिख रहे हैं सही है। विदाउट टिकट यू कांट बी एडमिटेड, एकदम सही है दिव्या। यू कैन नॉट एडमिट, नहीं राजकुमार जी, यहाँ पे ये होगा ना, यू कैन नॉट गेट एडमिटेड। एक्चुअली एडमिट वो खुद नहीं होगा ना, ये एक्चुअली पैसों में जाएगा, तो गेट एडमिटेड होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना बढ़िया से?
यू कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट अ टिकट, एकदम सही है मीनिता, अच्छी कोशिश है। गुलाब, इफ यू हैव नॉट टिकट यू कैन नॉट बी एडमिटेड, एकदम सही है गुलाब की, बहुत अच्छी कोशिश। ही डज नॉट इंटेंड टू लीव द सिटी, अच्छा आप आगे बढ़ रही हो स्मिता, बहुत फास्ट चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदाउट अ टिकट यू कैन नॉट बी एडमिटेड, ठीक है नंदनी, अच्छी कोशिश है। आपको तो नींद आ रही थी फिर भी आप लगातार दो दो सेंटेंस बना के भेज रहे हैं। ठीक है रुचि, एकदम सही है आपकी बात, विदाउट अ टिकट यू कैन नॉट बी एडमिटेड, यू कैन नॉट गेट, एकदम सही है, सबका एकदम सही चल रहा है। बस एक क्वेश्चन कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ही हैज नो इंटेंशन ऑफ लिविंग द सिटी, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है शहर को छोड़ने का, तो क्या बन जाएगा, ही हैज नो इंटेंशन ऑफ लिविंग द सिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, he has no intent of leaving the city, एकदम बहुत बढ़िया है छाया, वैसे बहुत अच्छी कोशिश आप कर रही हैं। और लोग बताइए जी, और लोग बनाइए। he has no intent of leaving the city हो जाएगा he does not intend, ठीक है, to leave the city, तो दोनों तरीके से सही, he has no intent of leaving the city, he does not intend to leave the city, दोनों सही, एकदम 100% सही है। he has no intent of leaving the city, ठीक है, his act of leaving the city does not intend any purpose, एकदम सही है दिव्या। लीविंग द सिटी इज नॉट इंटेंडेड बाय हिम, नंदी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। अरे भाई क्या कर रहे हैं गुलाब जी, इंटेंड तो उसकी है ही नहीं ना, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, गुलाब जी नहीं कोमल जी कर रही है। ठीक है, कोमल जी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हैं, आप निगेटिव नॉट नहीं लगा रही हैं, और सब सही है। ठीक है, सबका सही है, अब हम इसको छोड़ते हैं, दूसरे टाइप पे चलते हैं। हमने सोचा था आपसे लीव लेने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, पहले एक एक टाइप को देख लेते हैं तब फिर करते हैं। अब दूसरे टाइप में चलो बी वाले क्वेश्चन, बी वाले में क्या बोल रहा है, नहीं एक एक तो बताना ही है। हरीश मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, हेलो, आगे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे बी वाला ध्यान दीजिए, नहीं नहीं एक एक तो करा ही दे भाई, नए लोग हैं, एक एक कर लो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो एज टू रिप्लेस द एडवर्ब्स इन इटैलिक्स बाय वन। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि रिप्लेस द एडवर्ब्स इन द इटैलिक्स बाय वन, यानी एडवर्ब को आपको वर्ब से बदलना है, ठीक है। बस एक दो और बताते फिर छोड़ देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको करना क्या है, एडवर्ब को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब से बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे ध्यान दे, द डिफेंडर सक्सेसफुली रिप्लाइड, रिपेल्ड एवरी अटैक, रिपेल्ड मतलब रोक देना उसको, ठीक है, डिफेंड कर देना। तो अब क्या होगा, रिपेल्ड एवरी अटैक ऑन द सिटी, ठीक है। तो जो डिफेंडर्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली रोक दिया, रिपेल कर दिया जितने भी अटैक थे सिटी के। तो अब इसको क्या करना है कि एडवर्ब से यहाँ पे आपको चेंज करना है, एडवर्ब को वर्ब से चेंज करना है। तो जब सक्सेसफुली लिखा है ना, तो आप यहाँ पे सीधे सक्सीडेड कर दीजिए, ठीक है। तो द डिफेंडर सक्सीडेड टू रिपेल, ये बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। पास्ट में है ना, तो रिपेल्ड है तो इसलिए आप सक्सीडेड टू रिपेल कर देना है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये भी बहुत आसानी से आप कर लोगे, बहुत दिक्कत की कोई बात नहीं है यहाँ पर। जैसे देखो एडवर्ब से बनाना वर्ब बहुत आसान होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एडवर्ब कहीं ना कहीं वर्ब में ही लाई लगा के बनता है, तो इसीलिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे द सीन इज सरपासिंगली ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब सरपासिंगली सरपास वर्ब से बना है, तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा कि दिस सीन सरपासेस ऑल अदर्स, ठीक है, ऑल अदर्स क्या हो जाएगा इन ब्यूटी, जब ब्यूटी की बात किया जाए तो ये सीन जो है सब सरपास कर जाता है। तो बस ये तो ये देखो एडजेक्टिव से वर्ब बनाना सबसे आसान काम है।
तो ये वाला तो बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं। अब जो अगला है तीसरे टाइप का, वो ध्यान लो क्या है। तीसरे टाइप में क्या बोल रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो एज टू रिप्लेस द वर्ब एंड एडजेक्टिव इन इटैलिक्स बाय करस्पॉन्डिंग नाउन्स। यहाँ पे जो वर्ब एंड एडजेक्टिव आपको दिख रहे हैं, उनको क्या करना है, आपको नाउन से, जो भी उनका करस्पॉन्डिंग नाउन होगा उससे जो है आपको रिप्लेस करना है। तीसरे वाले में, ठीक है। तो तीसरे वाले में आप देखिए, जैसे दो द एंट इज स्मॉल इट इज इंटेलिजेंट एज द एलिफेंट। चाहे एंट स्मॉल ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो है इतनी इंटेलिजेंट है जितना कि एलिफेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी? अब इंटेलिजेंट के बजाय आप इंटेलिजेंट क्या है, नाउन है, ठीक है। और अब आपको करना है, सॉरी, इंटेलिजेंट आपका क्या है यहाँ पे, एज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे, और जब आप इसका नाउन बनाएंगे तो ये इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बस इसी से बना लेना, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और आपको बनाना इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप बना लेंगे। अब हैज का प्रयोग कर देंगे, रखने की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो द एंट इज स्मॉल इट हैज, अब ध्यान देना, इट हैज हो जाएगा, इट हैज, ठीक है, एज मच इंटेलिजेंस एज द एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हैज का सेंस आ जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा भी आप कर लेंगे। जो रिग्रेटेड है, ये क्या है आपका, आप सभी को पता है, रिग्रेटेड यहाँ पे वर्ब है, अब इसको नाउन बनाना है। तो इसका नाउन रिग्रेटेड का क्या हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी से आपका बन जाएगा। तो ये अगर इसने कहा कि ही सेड ही रिग्रेटेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर जब इसको बनाओगे तो इसका मतलब ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, ठीक है, बस हो गया। तो रिग्रेट हो जाएगा। तो ऐसे सब बन जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये तो बहुत आसान, आसानी से आपको बस देखना है कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा जब भी बनाना। अब ये अंतिम दो टाइप है, ये भी देख लो आप। ये क्या बोल रहा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग नाउन्स एंड एडवर्ब इन द इटैलिक्स बाय एडजेक्टिव्स ऑफ द सिमिलर काइंड। यानी आपको जो यहाँ नाउन्स एंड एडवर्ब मिल रहा है, आपकी बात नाउन में नहीं बदलना है, यहाँ एडजेक्टिव में बदलना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे करना है। तो ये लिखा हुआ है कि इन, बस बस एकदम छोड़ दे रहे हैं, इन इन ऑल प्रोबेबिलिटी द डे विल बी फाइन, ठीक है। इन ऑल, मुझे लग रहा है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो दिक्कत होगा, आज की क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं सोचता हूँ ना कि आप लोगों को कम ना पढ़ाया जाए, और यही वजह है कि मैं जो है क्लास जल्दी छोड़ नहीं पाता हूँ, सॉरी। फिर वो जल्दी जल्दी